अच्छा वर्शिप के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अच्छे प्रॉमिस वर्ड्स के लिए भी। अ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम मेडिटेट कर रहे थे कुछ टाइम से ग्लोरी रेल्म्स या फिर अंडरस्टैंडिंग गॉड्स इनविजिबल रिचेस इन द हेवंस के ऊपर। हिंदी में इसका अनुवाद करें तो ऐसा होता है कि महिमा क्षेत्र या महिमा में धन जो है, परमेश्वर का महिमा में जो धन है उसको समझने की एक हम कोशिश कर रहे थे, या उसके जो परिप्रेक्ष्य है उसके ऊपर हम नज़र डाल रहे थे। तो उसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ और बातें भी देखेंगे। पिछले वीक हमने देखा कि कैसे हमारी सारी ज़रूरतें क्राइस्ट के अंदर ऑलरेडी मीट होता है। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है उसी महिमा, उसी ग्लोरी के बारे में एक और चीज देखें, कुछ और बातें और देखेंगे। तो पहला यह है कि द मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट जो रिवील्ड है वो एक रिचेस ऑफ ग्लोरी है। मतलब कि महिमा, जो परमेश्वर का जो महिमा है वो एक प्रकार सा यू कैन से दैट के एक रिचेस है, या मसीह का रहस्य जो प्रकट हुआ, वो एक महिमा की बात है। दूसरा एक ये बात है कि हमारी जो सारी जरूरतें हैं उसका पूरा होना, तो वो भी लाइक एक ग्लोरी में ही काउंट किया जाता है, क्योंकि वो उसके ग्लोरी में से हमको फुलफिल करके देता है। उसका जो रिचेस है उसमें से वो हमने लास्ट वीक देखा। एक और पॉइंट ये है कि हमारा जो इनहेरिटेंस है क्राइस्ट में, या आप कह सकते हो उसको मसीह में हमारी जो विरासत है, वो भी एक प्रकार से वो ग्लोरी को दिखाता है। फोर्थ यह है कि उसकी महिमा का धन जो है वो हम कह सकते हैं वो स्ट्रेंथन करता है हमको विश्वास में और प्यार में बढ़ने के लिए। तो विश्वास और प्रेम में बढ़ने के लिए वो हमको मजबूत करता है। फिर हम क्राइस्ट के साथ हेवनली रेल्म्स में बैठे हुए हैं, और इनविटेशन होता है, क्राइस्ट हमको इनवाइट करता है, ऊपर आओ, मीन्स मेरे संगति में आओ, ऐसा। तो एनीवे हम एक एक चीज़ों को जैसे हमको समय है उस तरह से हम कोशिश करते हैं लेने के लिए। पहले तो हम समझे कि हम एक ऐसे प्रोफेटिक सीजन के अंदर है जहां पे शेकिंग्स जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटेंसिफाई हो रहा है। और ये इस तरह का एक ट्रेमर है, क्योंकि क्या है कि परमेश्वर बर्थ कर रहा है कुछ कुछ सुपरनैचुरल चीजें, और वो ये जो रेल्म्स ऑफ ग्लोरी है उसका जो प्रेजेंस है, उसका जो महिमा है वो अनप्रेसिडेंटेड वेज में दुनिया में हो रहा है। चाहे आप उसको कल्चर के थ्रू बोलो, चाहे आप उसको गवर्नमेंटल पॉलिसीज के थ्रू बोलो, बट लाइक गॉड इज शेकिंग इट अप, राइट। और मैं आपको उसके लिए उदाहरण ऐसा पर्टिकुलर इसमें देना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आप सबको पता है, राइट, कि प्रभु लोगों को, मीन्स राजाओं को चुनता है और राजाओं को नीचे लाता है। और वर्ल्ड में है डेमोक्रेसी, और फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। कुछ टाइम तक कुछ राजाओं को रूल करने के लिए दिया जाता है, फिर एक ऐसा होता है, और फिर एक बड़ा सा उथल पुथल होता है। आपको पता है सीरिया में क्या हुआ? आई थिंक 10 साल या 20 साल से जो राजा था वो अभी नहीं है, और दूसरा एक यू नो एस्टेब्लिशमेंट आया है। तो ये सब सुपरनैचुरल चीजें होता है, ओके। बट लेट अस टेक हार्ट कि गॉड उसका जो काउंटर मेशर्स, उसका जो डिवाइन स्ट्रेटजीज है वो भी करता रह रहा है, उसका जो थ्रोन रूम पर्सपेक्टिव से जो है। और मेरे साथ काम करो, मेरे साथ आगे बढ़ो, ऐसे परमेश्वर हमको हर रोज पुकारता है। तो पहले एस्पेक्ट में मैं आपका ध्यान आज ले चलना चाहूंगा, द ग्लोरी एस्पेक्ट रिगार्डिंग द मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट जो रिवील्ड है।
वो हमको कोलोसियंस 1 का 27 में आप आपके बाइबल टर्न कर सकते हो मेरे साथ, और एफिसियंस 2 उसका 7 में आप हम देखेंगे। तो पहले देखते हैं कोलोसियंस का 1 उसका 27। उसमें इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं, उसमें ऐसा है, टू हुम गॉड वुड मेक नोन व्हाट इज द रिचेस ऑफ द ग्लोरी ऑफ दिस मिस्ट्री अमंग द जेंटाइल्स विच इज क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। क्या पढ़ा आपने हिंदी में? बताता हूं। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। अच्छा, दूसरा वर्स देख लेते हैं, फिर मैं इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन करता हूं। दूसरा है इफेसियंस 2:7। उसका इंग्लिश ऐसा है, दैट इन द एजेस टू कम ही माइट शो द एक्सीडिंग रिचेस ऑफ हिज ग्रेस इन हिज काइंडनेस टुवर्ड्स अस थ्रू क्राइस्ट जीसस। इफिसियों का 2 उसका 7 हिंदी में ऐसा है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, अपने आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। तो देखा, आप अगर ये वर्सेस देखेंगे तो इसके अंदर महिमा धन इंटर ट्वाइनिंगली लाइक यूज किया जाता है, या साइमल्टेनियसली यूज किया जाता है, या बारी बारी से यूज किया जाता है, विच इज व्हाट इज आवर थीम। हमारा जो कंटिन्यूइंग थीम है परमेश्वर का महिमा का धन के बारे में। तो पॉल यहां पे जब जो रिचेस ऑफ गॉड्स ग्लोरी की बात करता है, तो समझने वाली बात यह है कि एक जो मिस्ट्री है उसमें वो है क्राइस्ट, यीशुआ या मसीहा। एक जिन्होंने परमेश्वर को जाना है थ्रू द पर्सन ऑफ यीशुआ या जीसस क्राइस्ट। तो ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है, और वही कोलोसियंस 1:27 आपको बताता है कि ऐसों को जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा। तो आप समझ सकते हैं मैं और आप कितने धन्य है कि हमारा कोई ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं था। जैसे आज बहन ने बहुत सुंदर, आंटी ने जैसे बहुत सुंदर तरीके से प्रॉमिस वर्ड्स में बताया, कितने कितने और भी लोग थे, अच्छे लोग थे, लेकिन फिर भी आपने हमें चुना। सही बात है मेरे और आप में ऐसे कुछ भी ये नहीं था, लेकिन ये बात है कोलोसियन 1:27, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, तो उसके अंदर हम भी आ गए। तो अब जो हम जेंटाइल्स जो है, अन्य जातियां, ठीक है, अन्य जातियां का जो हम है, द ग्लोरियस रिचेस, उसका जो महिमा का जो मूल्य है, उसमें जो मसीह का महिमा की आशा, वो अब है हमारा होप ऑफ ग्लोरी। तो एक बार जो ये मिस्ट्री हिडन है, दुनिया नहीं अंगीकार करती है आजकल, हर कोई नहीं अंगीकार करते हैं इस चीज को, लेकिन ये मिस्ट्री था कुछ टाइम पहले, लेकिन अब ये किन लोगों को बताया गया है? कुछ चुने हुए लोगों को बताया गया हुआ है। तो मसीह जो आपके अंदर जो रहता है, वही आपका होप ऑफ ग्लोरी है। कितनी बड़ी बात है ये। कोई भी दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी से भी बहुत रिच बात है, लेकिन पैसा जब खत्म हो जाता है तो हमको कैसा होता है? फिर तो हमको कुछ और दिखता नहीं है, पैसा किसी भी तरह से आ जाए। बट परमेश्वर की जो बातें है वो पैसा से भी आगे है, और हम वो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव्स में अगर बने रहते हैं तो हमारे लिए अच्छा है। तो जब मसीह के अंदर उसका होप ऑफ ग्लोरी कहते हैं, तो दैट इज एक प्रकार से प्रेजेंस ऑफ गॉड, जिसमें क्या है कि सारे बिलीवर्स जो है रहते हैं। ये एक ग्लोरी का एक प्रति या ग्लिम्स मोसेस ने देखा था जब माउंट सिनाई पे था, जब जो ग्लोरी फिल करता था टेंपल में, जो ग्लोरी जो प्रॉफिट्स बातें करते थे, और उसके बाद फिर मसीहा यीशु मसीह में जो ग्लोरी आया, ये एक बहुत
अहम बात है। तो ये जो एक होप है हमारा, हमारा होप क्या है? जैसे मैंने आगे बताया आपको, क्राइस्ट इन यू इज द होप ऑफ ग्लोरी। मसीह हमारे में जो है, कुछ मिले ना मिले, प्रार्थना किया उसका उत्तर आया ना आया, वो सब बातों को छोड़ो, बट एक इटर्नल ट्रूथ है कि मसीह है तो वो एक होप ऑफ ग्लोरी है। अब वो जो होप है वो एक पावरफुल फोर्स है कि वो हमारा जो विश्वास है उसको प्रोपेल करता है, उसको आगे लेके जाता है। क्योंकि जीसस जो है वो हमारा ओनली होप ऑफ ग्लोरी ही नहीं है, बट वो हमारा एंकर ऑफ होप भी है। हिब्रूस अगर आप देखेंगे 6:19, उधर अभी हम जा नहीं रहे, टाइम कम है थोड़ा इसके लिए, तो आप देखेंगे कि जीसस जो है वो हमारा एंकर ऑफ होप है। तो होप इस तरह से जो फर्म और सिक्योर जो होते हैं, और गॉड्स के प्रोमिसेस के अंदर हम लगातार जो एश्योरेंस पाते हैं, तो वो हमको निराशा, डिसअपॉइंटमेंट से भी दूर रखता है। क्यों ये जो मॉर्निंग डिवोशन है, इसमें हम लाइक पास्टर ने सोचे और ये रखा, क्योंकि लोगों को एक विश्वास आए कि आपका परिस्थिति शायद ऐसा कह रहा होगा, लेकिन उसके कोड़े खाने से आप चंगा होएंगे, ये प्रॉमिस है। आप विश्वास करना चाहते हो तो आपके लिए आपका विश्वास के हिसाब से चंगाई अवेलेबल है। तो इस तरह से ये एक ग्लोरी की बात है जो मैं आपके सामने आज बता रहा हूं। दूसरा एक जो हमने वर्ड्स देखा वो था इफिसियंस 2:7। इफिसियंस 2:7 के अंदर वो ये बताता है, पौलुस अपोस्तल को वो रिवील करता है और बोलता है, फ्रॉम द इमेशरेबल रिचेस ऑफ हिज ग्रेस एंड काइंडनेस। मतलब उसका महिमा का अपार धन और उसका जो कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। तो आने वाला एक समय में भी उसका जो असीम धन है, उसमें से जो काइंडनेस है, वो भी एक हमारे लिए ग्लोरी एस्पेक्ट है। और पॉल ऐसे ऐसे ग्लोरी एस्पेक्ट को कंसिडर करके कहता है कि अब ये सब जो ग्लोरी का स्रोत है वो मिस्ट्री ऑफ यीशु में है, या मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट में है, जो रिवील्ड है अब टू द जेंटाइल्स, नॉट सिर्फ ओनली टू द ज्यूस या यहूदी लोग जो है उनके लिए करके। इसके लिए हम फिलिपियंस 3:14 में देख सकते हैं एक वर्स, हमारे एक अपवर्ड कॉलिंग ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस होता है। प्रेस ऑन टुवर्ड्स अपवर्ड कॉलिंग। क्यों? अच्छा काम करते भी रहना है और विश्वास में भी अच्छा रहना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक अपवर्ड कॉलिंग ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस जब आएगा, तब वी विल बी वर्दी ऑफ इट। आप अगर देखेंगे बुजुर्ग लोग जो एक अच्छा लाइफ, क्रिश्चियन लाइफ जिए हैं, फिर वो ये बोलेंगे कि हाँ मैं रेडी है, अभी मेरे को उठा लेगा तो मैंने एक अच्छा जीवन जिया है, जो जो मेरे से हो सकता था मैंने किया हुआ है। एक तैयारी और एक अपवर्ड कॉलिंग का वो लोग बात कर रहे हैं। तो इस तरह से एक होप ऑफ ग्लोरी जो है हमारा, इट्स अ लिविंग होप, एक डायनामिक है, एक्टिव है, और ये शेप करता है हमारा पूरा जो फ्यूचर है, गॉड का जो इटर्नल प्लान में है। तो इसमें एक हमको समझने की बात यह है कि ये जो ग्लोरी ऑफ गॉड की हम जो बात कर रहे हैं, ये कोई डिस्टेंट रियलिटी नहीं है, बट ये एक इंडवेलिंग प्रेजेंस है, क्राइस्ट इन अस जो है होप ऑफ ग्लोरी। लेकिन मैं आज इधर पूछना चाहता हूं, जब परेशानी में होते हैं, जब जीवन के संघर्ष में होते हैं, जब कभी कभी आप अकेले लाइफ में चलते हैं, जब कभी कभी आपको क्या कहते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं, सर्कमस्टेंस होते हैं, ये वर्ड्स आपको याद आता है, या आप आपके लॉस के ऊपर हो, या फिर उसी के ऊपर ही खाली जस्ट आप फोकस करके क्राइस्ट के लिए बिटर हो जाते हो कि प्रभु तूने मेरा प्रार्थना आंसर नहीं किया, मैं ये चाहता था लेकिन ये तूने लाइक नहीं किया। और क्या हम चूक जाते हैं? तो हम सोचे कि प्रभु का इनड्वेलिंग प्रेजेंस हमारे साथ ऑलवेज है। हमारा एक प्रॉब्लम यह है कि आंखों से हम देखते हैं, तो जो आंखों से दिखता है सबसे पहले हमको महसूस होता है, और हमको उस पर एतबार करने के लिए या विश्वास या फेथ करने के लिए इजी होता है। बट स्पिरिचुअल बातें ऐसे है
कि आंखों से आप ना देखो, लेकिन शायद आपके पट आपके साथ होंगे। आप मानो या ना मानो, आप जब इवन चर्च में भी जब प्रेज एंड वर्शिप करते हो, कभी कभी प्रेज एंड वर्शिप इतना इंटेंस होता है ना, मैंने महसूस किया है कि ये वॉइसेस के साथ एंजल्स इसके अंदर गा रहे हैं, स्वर्गदूत गा रहे हैं। अब आपने फिजिकली देखा हो ना हो, लेकिन ज्वाइन हुए हैं। उसी तरह से आपका जो स्पिरिचुअल वॉक है उसमें भी कभी कभी कोई एंजल आपके बाजू में ऐसा आपको दिखता नहीं होगा, बट यू नो एंजल्स भी होते हैं आपको हेल्प करने के लिए। एनीवे दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, उधर अभी नहीं जा रहे। तो एक ये है कि क्राइस्ट इन अस जो है वो होप ऑफ ग्लोरी है, और ये प्रॉमिस और डिपोजिट और फुलनेस ऑफ गॉड एक बार हम समझेंगे तो फिर हम वो हमारे डेली एक्सपीरियंस जो है उसमें क्राइस्ट को लेके आते हैं, तो हमारा जो लाइफ है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दो तीन बातें इसके बारे में मैं बताता हूं कि ये जो दो वर्सेस हमने देखे अभी, कोलोसियंस 1:27 और एफेसियंस में से, पहला तो एम्ब्रेस करना है ये मिस्ट्री कि क्राइस्ट हमारे में है, कि यीशु हमारे में है। इस ट्रूथ को हमको डेली लिव करना है। और ये होप ऑफ ग्लोरी, तो ये हमारा इंटरेक्शंस और हमारा जो लाइफ का नजरिया है एंड अवर पर्सपेक्टिव, और लोगों के साथ भी जो बर्ताव है उसमें काफी फर्क आएगा। हो सकता है कि अगर मसीह आप में नहीं होते तो शायद आप किसी को काइंडनेस दिखाने से चूक जाते, लेकिन अब मसीह भी आपके साथ है, आपने देखा, तो आप शायद कहोगे कि मैं इसको काइंडनेस दिखाता हूं। वो डिजर्व शायद नहीं करता होगा, लेकिन काइंडनेस दिखाता हूं या ग्रेस दिखाता हूं या अनुकंपा या कंपैशन दिखाता हूं। तो इस तरह से इनविजिबल वेज में क्राइस्ट वर्क्स इन यू। सो एम्ब्रेस दैट मिस्ट्री दैट कि क्राइस्ट इज इन यू। सेकंड इज दैट के एंकर करो अपना जो होप है इन जीसस। के कैसे भी परिस्थिति हो, लेकिन फिर भी हम विश्वास करें कि एक अच्छा हमारा होप जो है यीशु मसीह में इन वेन में नहीं है। और आपका होप फर्म रहे, ग्राउंडेड रहे प्रोमिसेस में। लेट इट फ्यूअल योर परसिवरेंस। मैं खास करके जब इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट सिचुएशन देखता हूँ, मणिपुर वगैरह देखता हूँ, तो मेरे को बहुत ये होता है। बट एक छोटा जो गाना है वो ऐसा है कि वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. मतलब जो लोग डार्कनेस में है उनका होप जीसस में है, और अभी चीजें बदल नहीं रहा है, लेकिन वो विश्वास में रख के एक दिन आएगा जब ऐसा शेकिंग होएगा कि वो भी सनलाइट देखेंगे, वो भी रोशनी देखेंगे, वो भी वहां पे एक फ्रीडम देखेंगे। तो मसीह के अंदर का होप हमारा इस तरह से जीसस में आना चाहिए। जस्ट हमारा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने जस्ट शेयर किया, ये प्रिपेयर्ड नहीं था। ओके, थर्ड पॉइंट है परसिवियर थ्रू होप। परसिवियर थ्रू होप यानी कि लगे रहो। आप लोगों ने वो पिक्चर देखा है, लगे रहो मुन्ना भाई, उस तरह से लाइक इन अ वे लाइक के बने रहो, लगे रहो आपके विश्वास में। लेकिन ट्रायल्स आते हैं तो ये विश्वास डगमगाता है। जो होप है ऑफ ग्लोरी, इतना बड़ा प्रॉमिस है, ये सब है, क्योंकि हमको दिखता नहीं है। हमको किसके ऊपर विश्वास होता है कि बैंक अकाउंट के अंदर क्या कहते हैं 50,000 है, 60,000 है, उसके ऊपर विश्वास होता है। बट बैंक अकाउंट के अंदर अगर 500 है, अगर 600 हो जाए और फिर कोई आपके सामने लेके आए परमेश्वर की महिमा और धन और असीम, अरे ये बड़ी बात तो बराबर है, बट अभी तो पैसा डालो हमारे अकाउंट में, है ना? अभी तो गोल्ड दे दो, अभी तो हीरे दे दो,
ऐसा है मनुष्य का पर्सपेक्टिव। लेकिन ये सब इनविजिबल बातें जो है ये इटर्नल ट्रूथ है। मतलब कि दुनिया जो है दैट इज फ्रेम्ड बाय द इनविजिबल कहते हैं। ओके, तो ये एक था ग्लोरी एस्पेक्ट के लिए। तो ग्लोरी जो है इधर हमने इन वे ये भी देखा कि जो दिखता है वैसा ही नहीं है, बट ये एक हमारा ऐसा ग्लोरी है कि वी बिकम द बीकन्स ऑफ होप टू दोज जो हमारे साथ है, showing them the way of Christ and the riches of his glory that await all those who believe in him। कि ऐसा जो विश्वास है उसके ऊपर हम भी जैसे खरे उतरते हैं वैसे वैसे हम भी लोगों को बता सके। तो प्रभु हमको इसमें यूज करे और उसमें हमको मदद करे, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूं। ये सिर्फ एक ही पॉइंट आज कवर हुआ है। दूसरा एक और पर्सपेक्टिव जल्दी से मैं शेयर करना चाहता हूं। एक और जो पर्सपेक्टिव है रिचेस इन ग्लोरी का, वो ये है हमारा जो इनहेरिटेंस है क्राइस्ट में। इसका जो इंग्लिश है वो ऐसा है, Ephesians 1:16-18, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him, the eyes of your understanding being enlightened, that he may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints। क्या पढ़ा हमने? पढ़ लेते हैं। इफिसियंस 1:16-18। अगर राजेश भाई को मिल रहा है तो राजेश भाई पढ़ सकता है, या फिर और कोई। इफिसियंस 1:16-18। जी मैं पढ़ता हूँ। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। आमीन। धन्यवाद राजेश भाई। तो देखा आपने हमारा टॉपिक क्या है? इनविजिबल रिचेस, ग्लोरी रेल्म्स, राइट। इधर हमने क्या देखा? एफिसियन 1:16-18 जैसे भाई ने पढ़ा कि जो महिमा का जो ग्लोरियस इनहेरिटेंस है, जो रिचेस है, उसके ग्लोरियस इनहेरिटेंस के किसके लिए? संतों के लिए। आंखें उनके जो हो एनलाइटेंड हो जाए। जो पॉल प्रार्थना करता है कि आईज ऑफ योर हार्ट्स लाइक तुम्हारे जो आंखें हैं वो ज्योतिर्मय हो जाए। ये एक महिमा एस्पेक्ट है। हर किसी के लिए ये इनहेरिटेंस नहीं है। गॉट इट? ये जो है दिस इज बट समथिंग विच इज फ्रीली गिवन टू द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। पौलुस अपोस्तल ये भी बताता है कि हमारा इनहेरिटेंस में वो होली स्पिरिट भी आता है। उसने क्योंकि एक डाउन पेमेंट ऑलरेडी कर दिया हुआ है, गारंटी यीशु मसीह में एक टाइटल डीड ऑफ आवर इनहेरिटेंस हमको मिलता है, तो उसके साथ साथ में बाई प्रोडक्ट्स में आ जाता है गिफ्ट्स, अनॉइंटिंग्स, कॉलिंग्स और असाइनमेंट्स ऑफ गॉड। अपोस्टल्स जो होते हैं, बिशप्स जो होता है, दे एंगेज इन स्पिरिचुअल वॉरफेयर टू क्लेम बैक टेरिटरीज फॉर गॉड। असाइनमेंट्स ऑफ गॉड। बड़े नॉर्थ इंडिया में जो बड़े बड़े नाम है, जब वो प्रचार करते हैं हीलिंग्स और डिलीवरेंसेस क्यों होते हैं? क्योंकि असाइनमेंट फ्रॉम गॉड है कि अंकुर नरूला जी आएंगे और क्या कहते हैं, गुजरात में अगर मिनिस्ट्री करेंगे तो उधर के दुष्ट आत्मा भागेगा, क्योंकि वो असाइनमेंट और वो गिफ्ट और वो कॉलिंग उनको दिया गया हुआ है। उस तरह से परमेश्वर हम में से एक एक को प्रिपेयर करता है अपना गिफ्ट और उसके, तो वो भी एक ग्लोरी एस्पेक्ट है, क्योंकि हम सारे जो है उसके लाइकनेस और उसके इमेज में बनाया गया हुआ है। और ये एक इस प्रकार से स्पिरिचुअल ब्लेसिंग का एक इंपार्टेशन जो हमारे होता है, वो हमको बताता है कि हम पार्टेकर हैं उसके डिवाइन नेचर में, इवन दो हम एक ऐसे करप्ट वर्ल्ड के अंदर जीते हैं। हम ये मॉर्निंग डिवोशन में इतना भक्ति भाव और इतना डिवोशन में बैठते हैं, ये है वो है, लेकिन संसार में दुनिया के चीजों में जब हम जाते हैं तो कई बार लाइक हमारा पुराना मनुष्य का स्वभाव आता होगा,
इसके लिए हम प्रार्थना भी करते हैं डेली कि परमेश्वर जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती हुआ है तो उसको माफ कर देना। अगर तू आज रात को आ रहा है तो मुझे याद करना, कहीं मैं छूट ना जाओ, कहीं मैं रह ना जाओ, क्योंकि ये हमारा जो स्पिरिचुअल वॉक है इसको भी रिन्यू करने का जरूरत है। तो एक एप्लीकेशन हमारे लिए हमको ये समझना है कि तो हमको इनहेरिटेंस मिला हुआ है क्राइस्ट में से एक विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ जीने के लिए। तो हम वो अथॉरिटी और पावर में इसको एक बार समझेंगे तो हम इसमें वॉक करेंगे। तो हम हमारे जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, हमारे जो कॉलिंग है, हमारा जो चीजें हैं, हम परमेश्वर के लिए जो अलग अलग लोग हैं इधर अलग अलग तरीके से अपने तरीके से परमेश्वर का राज्य को आगे बढ़ाता है। किसी को प्रचार का वरदान होता है, किसी को गाने गाने का, किसी को सुसमाचार शेयर करने का, या बाइबल देने का। तो परमेश्वर यूज करता है। तो हमारा इनहेरिटेंस इतना वास्ट है और हम उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए जस्ट क्लेम बैक योर स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस। कहीं ना कहीं अगर आप लॉस्ट हुआ है तो होली स्पिरिट से बात करिए, बोलिए कि एनलाइटन करिए मेरे हार्ट टू द फुलनेस ऑफ मेरे जो मिरास है, मेरा जो इनहेरिटेंस है क्राइस्ट में। और हमें मदद करिएगा कि हम जो हमारा जो इनहेरिटेंस है क्राइस्ट के अंदर उसको हम समझ पाए। एक और पर्सपेक्टिव है जो मैं शेयर करना चाहता हूं, इसी के ही रिलेटेड ग्लोरी रिल्म्स, और जल्दी से मैं शेयर करता हूं। एक वर्ड्स आप देखेंगे एफेसियंस 3:4 में, उसमें ऐसा है कि जिसमें तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं। आई थिंक ये जो है वर्ड्स, ये एफिशिएंस 3:4 ऐसा है कि सॉरी मैंने हिंदी शायद करेक्ट नहीं पढ़ा, इंग्लिश में ऐसा है कि वो फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड के बिफोर हमको चुना हुआ है और हम होली और ब्लेमलेस है। अभी लोग आपके ऊपर हो सकता है सर्टिफिकेट्स देंगे कि वो फलाना ऐसा है, वो फलाना ऐसा है, लेकिन मैं याद कराना चाहता हूं आप मिस्ट्री ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट का है, वो भी ग्लोरी एस्पेक्ट है, वो भी एक इनविजिबल रिचेस का एस्पेक्ट है, रिवील टू अपोस्टल पॉल, आप उसके भाग है। भले दुनिया कुछ भी स्टिकर आपके ऊपर लगाए, ठीक है, क्योंकि मसीह आपका पापों को धोता है और आपको एक नया इंसान फिर से बनाता है और आप चुने हुए हो इवन बिफोर द फाउंडेशन। ये एक चीज याद रखना। दूसरा, गलेशियंस 1:11-12 अगर आप देखेंगे तो उसमें ऐसा है, हे भाइयों मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का सा नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह ने प्रकाश से मिला है। ये पौलुस अपोस्तल कहता है कि उसको वो रेवलेशन में बताया गया हुआ है और कोई मनुष्य ने नहीं बताया हुआ है। तो ये हमें समझना है, जो मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट, जो इनविजिबल रिचेस के संदर्भ में हमें जो समझना है। और गलेशियंस 2:2 भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी ऐसा है कि और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है गलातियों की कलीसियाओं के नाम, प्राइवेटली वो कह रहा है कि इनको भी आप पूछ सकते हो, ये रेवलेशन से मेरे को मिला हुआ है, ना कोई मेरा रेपुटेशन के लिए या मैं इसके लिए भाग रहा था करके, वो परमेश्वर ने मेरे को चुना तो मैं आपको बता रहा हूं करके। तो और भी क्रॉस रेफरेंसेस है जो इसी के रिलेटेड देखने का है, लेकिन समय कम है। लेकिन ये था कुछ एस्पेक्ट्स जो हमारे जो इनहेरिटेंस है ऑफ ग्लोरी, जो ऑफ ग्लोरियस रिचेस इन क्राइस्ट जो है, उसका मीनिंग का हम जस्ट एक सेब को जैसे छीलते हो आप तो लेयर एक निकालते हो और फिर आप उसको एंजॉय करते हो, तो उस तरह से हम कुछ कुछ पर्सपेक्टिव्स को देख रहे थे। अभी तक ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, और भी बातें हैं इसमें बताने का। जैसे टाइम देगा वैसे हम उसको आगे देखेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि आज के लिए परमेश्वर ने हमसे बात किया होगा और आप लोगों ने ब्लेस हुआ होगा ये मैसेज से। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओवर टू राजेश भाई। थैंक यू विनोद भाई, सचमुच बहुत अच्छा और अद्भुत वचन आज जो हमने इफिसियों की पुस्तक में से पढ़ा, जहाँ पौलुस हमें बहुत सारी ऐसी बातें सिखाता है
और सारी बातों में मतलब पौलुस क्या प्रकट करता है, केवल यीशु मसीह को प्रकट करता है, उसकी महिमा को प्रकट करता है। वो चाहता है कि आप यीशु मसीह की उस महिमा में अपने जीवन को प्रकट करने पाओ। हालेलुया। पौलुस कहता है उसकी पहचान में, उसके ज्ञान में, उसके प्रकाश में और उसकी आत्मा में भर जाओ, है ना। और जो हमारे आंखों की जो हमारे मन की जो आंखें हैं उसके ज्योतिर्मय में, उसकी बुलाहट में हम आ जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो आशा दी है ना। इसलिए पौलुस कहता है कि उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा होगा, है ना। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी मिरास की खोज करें और उसकी महिमा के धन में हम भागीदार होने पाए। हमने प्रॉमिस वर्स में भी सुना कि हम इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा नहीं बल्कि स्वर्ग में वो धन को इकट्ठा करना है, यानी कि उसकी महिमा के धन को हमें इकट्ठा करना है। हालेलुया। अच्छे वर्ष के लिए मैं, अच्छे वचनों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया।